अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका अगेन वेलकम। आप सब बच्चों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th में साइंस का चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें पार्ट 1 मेजरमेंट का पार्ट 1 हो चुका था। आज हम मेजरमेंट का पार्ट 2 करेंगे। हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पार्ट 1 में बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतरीन फायदा होगा। आज हम लोग यूनिट यानी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9 का है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड कंबाइंड है। हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ करके आपको ये करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट को बोला जाता है इकाई। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड चुना जाता है, एक मानक चुना जाता है और उसी मानक को कहा जाता है इकाई। अभी आपको समझ में आएगा। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी and a standard is chosen. This standard is called a unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए एक मानक लिया जाता है और इसी मानक को बोला जाता है इकाई। इकाई या इसी को मात्रक भी बोलते हैं। यूनिट को मात्रक भी बोला जाता है, इकाई या मात्रक। तो इसका हिंदी में क्या लिखेंगे? किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने हेतु एक मानक लिया जाता है, जिसे इकाई या मात्रक कहते हैं। ध्यान देंगे, आप समझेंगे इस चीज को। जैसे अगर हम यहां 20 लिख दिए, हम 20 लिख दिए, तो ये 20 कहने से क्या पता चलेगा? जैसे कहें कि आप 20 के हैं, मैं कहूं कि आप 20 के हैं, तो बहुत बातें हो सकती है। 20 के हैं तो हो सकता है 20 ईयर्स के आप हो सकते हैं, तो जब ईयर की बात होगी तो उम्र हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। हो सकता है आप 20 केवल बोल दिए, आपको 20 केजी हो गया। अगर केजी हो गया तो मास की बात हो गई। हो सकता है 20 फीट की बात हो गई, तो क्या हो गया? हाइट की बात हो गई। तो केवल 20 कहने से कुछ पता नहीं चलता है। यहां अगर इसी 20 में अगर हम लोग अगर ऐसा कर दें कि यहां लिख दें 20 मीटर लगा दे। यस, 20 तो है, 20 कोई चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये एक नंबर है। लेकिन इसी नंबर में अगर मीटर लगा दे तो ये किस चीज को बताएगा? तो ये बता देगा हमको, लेंथ को बताएगा। यस और नो? ये लेंथ कैसे पता चला? अगर केवल 20 रहता तो लेंथ पता नहीं चलता, लेकिन मीटर लग जाने से ये सिद्ध हो गया कि ये लेंथ को एक्सप्रेस कर रहा है। यस और नो? तो ये मीटर जो हुआ वो क्या हुआ? लेंथ का क्या हो गया? यूनिट हो गया। यानी इस मीटर की वजह से हमें पता चला कि लेंथ है। यस और नो? आप यहीं पर यहां पर रहेगा 20 अगर केजी लगा दे, 20 सेम है, लेकिन यहां मीटर के जगह केजी हो गया तो ये हमको मास को बता रहा है। यस, यानी ये केजी क्या है? मात्रक है। किसका? मास का। अगर इसी में यहां
20 और यहां सेकेंड लगा दे, यहां तो सेकेंड लगा दे तो ये किस चीज को बताएगा? टाइम को बताएगा। क्लियर? अगर इसी में 20 और यहां न्यूटन लगा दे तो ये किसको बताएगा? फोर्स को बताएगा। यही 20 में यहां 20 लिख दे और ये जूल लगा दे यहां पर तो ये एनर्जी या वर्क को बताएगा। एनर्जी या वर्क यानी कार्य या ऊर्जा को बताएगा। यस। अगर इसी में हम ये 20 लिख दें, यस, और इसी में 20 लिखने के बाद हम अगर लगा दें मीटर पर सेकेंड लगा दें तो ये क्या बताएगा? वेलोसिटी यानी वेग को बताएगा या स्पीड को बताएगा यानी चाल को बताएगा। यस। तो आपने क्या देखा? केवल 20 लिखने से कुछ पता नहीं चला, लेकिन 20 के साथ अगर हमने मीटर लिख दिया तो लेंथ हो गया, केजी लिख दिया तो मास हो गया, सेकेंड लिख दिया तो टाइम हो गया। यानी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मीटर, केजी और सेकेंड लिखने से किसी खास फिजिकल क्वांटिटी को ये एक्सप्रेस करने लगा। ये 20 कुछ नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन मीटर जैसे ही लिख दिए तो ये क्या एक्सप्रेस करने लगा? किस चीज को? लेंथ को बताने लगा। तो यही जो मीटर है ये क्या हो गया? लेंथ का क्या हो गया? यूनिट हो गया। यस। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड लिया जाता है और उसे ही यूनिट कहते हैं। तो यहाँ फोर्स का यूनिट क्या हुआ साहब? न्यूटन। एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट क्या हो गया? जूल। यहाँ चाल या वेग, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। यस और नो? तो ये यूनिट है हमारा। बिना यूनिट के कुछ भी नहीं हो सकता। किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप बिना यूनिट के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से समझेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यस, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि दो चीजों के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर यानी संख्या, और साथ में क्या होगा? उसके बगल में यूनिट हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में n और गुना u लिख सकते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि में पहला पार्ट क्या होगा? संख्या होगा। यस। और दूसरा पार्ट में क्या होगा? उसके साथ मात्रक होगा, तभी जाके वो भौतिक राशि हो जाएगा। जैसे आप देख लें यहां पर 10 मीटर, तो 10 क्या है बोलिए? ये n है, ये नंबर है, और मीटर क्या है? यूनिट है। और ये किस चीज को बताता है? लंबाई को बताता है यानी लेंथ को बताता है। यस और नो? ठीक है। अगर रहेगा यहाँ 50 है और न्यूटन है, यस, तो 50 या न्यूटन यहाँ जूल ले लीजिए, क्योंकि n कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये 50 है यहाँ पर, तो 50 क्या है साहब? 50 हमारा क्या है? n है, यानी नंबर है, आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये संख्या है, और जूल क्या है हमारा? यूनिट है। तो आपने क्या देखा? नंबर और यूनिट गुना कर दिए तो ये किस फिजिकल क्वांटिटी, किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया? तो जूल ऊर्जा या कार्य जैसे राशियों को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ आप एनर्जी या वर्क लिख सकते हैं, यानी एनर्जी को हिंदी में लिखते हैं ऊर्जा और वर्क को लिखते हैं कार्य। यस। यानी आपने यहां देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, जिस स्टैंडर्ड को हम लोग मात्रक या यूनिट कहते हैं। केवल 20 लिखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन 20 के साथ हमने मीटर लिख दिया तो ये बता दिया किसको? लेंथ को बता दिया। यस। 20 के साथ हमने केजी लिख दिया तो ये बता दिया किसको? मास को बता दिया। 20 के साथ हमने सेकेंड लिख दिया तो ये बता दिया टाइम को। यानी 20 केवल नंबर है, लेकिन सेकेंड, केजी या मीटर लग गया तो ये किसी खास भौतिक राशि को निरूपित करने लगा। इसलिए इन सारे चीजों का, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ये कहा जाएगा। और फिजिकल क्वांटिटी जब भी एक्सप्रेस होगा तो नंबर में और यूनिट के साथ होगा। यस और नो? नंबर मतलब कोई संख्या और बगल में क्या होगा? यूनिट, जिसका एग्जांपल 10 मीटर, 50 जूल, ये सब हमने आपको दिखाया है। इसको बेहतर तरीके से आप इसको नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर
यूनिट के टाइप्स पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ यूनिट्स यानी मात्रक के प्रकार, यानी इकाई के प्रकार। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के प्रकार। ध्यान से देखेंगे बच्चों, यूनिट्स 3 तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स यानी मात्रक, ये 3 तरह के होते हैं मात्रक। मैंने बताया था भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी भी 3 तरह के होते हैं और यूनिट्स भी 3 तरह के होते हैं। पहला होगा फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, इसको बोलेंगे मूल मात्रक, या इसी को, हाँ ठीक है, मूल मात्रक चलेगा। इसके बाद होगा डेराइव्ड यूनिट्स, आधारी मात्रक, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी इसको सहायक मात्रक आप लिख सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये 3 तरह के हमारे यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा है फंडामेंटल यूनिट्स। वैसे मात्रक, वैसे यूनिट्स जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। साथ ही साथ इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसे कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। Those units which do not depend upon other units are called fundamental units। वैसे यूनिट्स जो किसी और पर डिपेंड यानी निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। एक और डिफिनीशन होगा, द यूनिट्स ऑफ, नाम ही है फंडामेंटल यूनिट, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट होगा ही होगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो उनके 7 जो यूनिट्स होंगे उनको कहा जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा उसको फंडामेंटल यूनिट्स। शॉर्ट में FU लिख दिए तो फंडामेंटल। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को, मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ये हिंदी में इसको लिखेंगे, या ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है कि
वैसे राशि, वैसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, या वैसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। ये दोनों डिफिनीशन है। ये हमारा बीएसईबी के लिए है और ये हमारा सीबीएसई के है। दोनों का साथ साथ हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पढ़ाया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज 7 होते हैं, तो उनके सारे के सारे यूनिट्स जो भी होंगे वो सारे यूनिट्स क्या कहलाएंगे हमको, फंडामेंटल यूनिट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन था और उसके यूनिट्स कौन कौन होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कि 7 ऐसा सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। यस और नो? ऐसा सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब देखें आप इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको बढ़िया तरीके से हम लोग समझेंगे। पहले इसको आप लिख लें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग मूल मात्रक पढ़ रहे हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे मूल भौतिक राशि। ये मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसका मात्रक यानी यूनिट लिखेंगे यहां पर, और यहां उसका संकेत यानी सिंबल डालेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में आप समझेंगे। 7 होते हैं। आप किसी को भी नंबर 1 नंबर 2 आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला हम लेते हैं लंबाई यानी लेंथ को लेते हैं। पहला हमारा क्या है? लेंथ। लेंथ माने लंबाई। पहला मूल भौतिक राशि लंबाई है और इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसका सिंबल हमारा क्या होगा? एम होगा। यस। दूसरा मास। मास मतलब द्रव्यमान। इसका मात्रक कौन होगा? ये कौन सा मात्रक है साहब? फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल, अभी फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान में दूसरा क्या होगा हमारा? किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? केजी। तीसरा हमारा क्या है? लेंथ मास हो गया। फिर टाइम। टाइम यानी समय। समय जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका फंडामेंटल यूनिट कौन होगा? तो टाइम का क्या होगा? सेकेंड होगा। सेकेंड का सिंबल क्या हुआ? एस। फोर्थ में टेम्परेचर। टेम्परेचर का होता है तापमान। तापमान का होता है केल्विन। और केल्विन का सिंबल होता है के, कैपिटल में के। पांचवा करेंट। करंट का होगा विद्युत धारा। इसका होता है एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल क्या होगा हमारा? ए। सिक्स्थ होगा
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडेला, सिंबल होगा CD, और सातवां होगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों की मात्रा, इसका होगा मोल, इसको शॉर्ट में MOL। यस, ठीक है। ये 7 हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो लेंथ का क्या हुआ मीटर, मास का क्या हुआ किलोग्राम, टाइम का क्या हुआ सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये मोल हुआ। इसको आप बिल्कुल आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये आप लर्न कर जाएंगे, याद कर जाना है, याद करें बिल्कुल। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ड्राइव यूनिट्स, यानी उसको हमने अभी यहां पर जब क्लासिफिकेशन किया था तो बाय मिस्टेक मैंने यहां पर आपको ड्राइव्ड यूनिट्स में मैंने आधारी मात्रक लिखा था, वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो ध्यान दें, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा हमारा कौन है, डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। जाहिर सी बात है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते थे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता था, तो उसी तरीके से ड्राइव्ड यूनिट वो है जो फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी आप कह सकते हैं कि दोज यूनिट्स which depend on fundamental units are called derived units। या ये भी लिख सकते हैं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि के यूनिट्स को क्या कहा जाता है, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो लिख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। हिंदी में आप क्या लिखेंगे इसको, व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या वैसे मात्रक जो किस पर निर्भर करते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक। यानी वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है बढ़िया से। ये जो भी चीज निकलेगा वो किससे निकलेगा, किस पर डिपेंड करता है, इन सातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं ड्राइव यूनिट निकालने का तरीका क्या है, इस चीज को बढ़िया से समझिए। जैसे आप देखें
ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और उसमें मैंने बताया था इस 7 के अलावा जो भी है वो सबका सब क्या है, ड्राइव्ड है, 2 को छोड़कर, एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़कर। जैसे स्पीड हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुआ, वॉल्यूम हुआ, एरिया, ये सारे के सारे क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो उन सबके यूनिट्स क्या कहलाएंगे, ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। देखिए जैसे, और ये कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लिया जाए हमको एरिया यानी किसका निकालना है, एरिया का निकालना है। एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। किसी चीज का एरिया निकालिए। आप जानते हैं एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, ए इंटू ए होता है। इसको आप, या एरिया बराबर आप लेंथ ले सकते हैं और इंटू ब्रेथ ले सकते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई। अगर ये एरिया किसका है, हमारा रेक्टेंगल का एरिया है। एरिया 2 डायमेंशनल होता है, यानी 2 लेंथ को गुना करने पर एरिया आता है। अब देखिए यहां पर एरिया का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या हुआ, मीटर हुआ, यस। और ब्रेथ भी क्या है, ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही है। तो क्या करेंगे, इसके लिए मीटर लिखा और ब्रेथ के लिए भी मीटर लिखा, तो मीटर मीटर कर दिए तो क्या हो गया, एम स्क्वायर। ये यूनिट किसका हो गया, एरिया का यूनिट हो गया, यस। समझ में आ गई बातें। अब देखें वॉल्यूम का, देखें आप, वॉल्यूम का मात्रक निकालना है यानी आयतन का। तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, 3 गो लेंथ को गुना करने पर होता है। मान लेते हैं हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाले, तो क्यूबॉइड का लेंथ होता है इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब देखिए जरा सा, लेंथ का यूनिट क्या होगा साहब, मीटर होगा। ब्रेथ का यूनिट, ब्रेथ भी लेंथ है इसलिए ब्रेथ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। और हाइट भी एक प्रकार का लेंथ ही है इसलिए हाइट का भी मीटर होगा। मीटर 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 को गुना किए तो मीटर पर पावर 3, ये यूनिट हो गया किसका, वॉल्यूम का यूनिट हो गया, वॉल्यूम का मात्रक हो गया, यस। आप स्पीड या वेलोसिटी का ले, स्पीड का ले, स्पीड यानी चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। एक बात बिल्कुल आप याद रखें कि जब भी आपको ड्राइव यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकालना होगा तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला यदि पता हुआ तो फॉर्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटी आते हैं उन सबका मात्रक उसमें डालते चलेंगे तो ऑटोमेटिक हमको जो दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी है वो निकल जाएगा। आइए देखिए, जैसे स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यस। यानी ये स्पीड क्या है, हमारा कौन सा ड्राइव यूनिट है। क्यों ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड किया। डिस्टेंस क्या है साहब, लेंथ है, यस। और टाइम भी, टाइम तो टाइम है। अब देखें, डिस्टेंस के जगह डिस्टेंस का यूनिट डाल देंगे और टाइम के जगह टाइम का यूनिट डाल देंगे, दोनों को भाग दे देंगे, ऑटोमेटिक स्पीड का यूनिट निकल जाएगा। देखिए जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, बोलिए, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला, हमारा इसका आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया, यस। ये यूनिट किसका हो गया, स्पीड का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और इस सेकेंड पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब जैसे हमको एक्सेलरेशन का निकालना है, एक्सेलरेशन माने त्वरण का मात्रक निकालना है। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहां रहता है, इसको शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, और बटा में क्या लिखेंगे, टाइम, यस। वेलोसिटी यानी वेग हो गया और बटा में क्या हो गया, समय हो गया। मैंने अभी आपको बताया है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट निकालना है तो उसके फॉर्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उन सब का यूनिट डालते चलिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए यहां पर ऊपर में किसका यूनिट आएगा, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का यूनिट वही होता है जो स्पीड का यूनिट होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, इधर सेकेंड नीचे आ गया, और एक टाइम है, टाइम का तो नीचे क्या आ जाएगा, सेकेंड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को मीटर सेकेंड पर पावर -2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से एक्सलेशन का यूनिट हमने निकाल दिया। यस, अगर हमको निकालना है किसका, डेंसिटी, घनत्व का, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब डेंसिटी का यूनिट निकालने के लिए आप सबसे पहले किसका यूनिट डालेंगे, ऊपर मास का यूनिट डालेंगे। तो मास का यूनिट क्या है साहब, मास का यूनिट क्या है, केजी है। यस, और वॉल्यूम का यूनिट हमने निकाला है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, एमक्यू, यानी हमारा केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया किसका, डेंसिटी का यूनिट। यानी हमने देखा कि किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकालना है तो सबसे पहला चीज उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सेकेंड चीज होना चाहिए, जब फॉर्मूला पता है तो उसके फॉर्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उसका यूनिट उसमें पुट करते जाइए, आपको ऑटोमेटिक फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकल जाएगा। उतार लीजिए इसको। अब देखिए वापस हम लोग, मैं पहले से लिख दिया हूं ये चीज, कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशि और उसके यूनिट्स को हम दोबारा समझेंगे अच्छे तरीके से। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको। जैसे हमारा फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। बिहार बोर्ड वाले समझे, बल बराबर क्या होगा, मास के बगल में द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए फोर्स का यूनिट हम कैसे निकालते हैं, तो मैं बताया था कि द्रव्यमान के जगह द्रव्यमान का यूनिट लिखेंगे और त्वरण के समय जगह पर त्वरण का यूनिट लिखेंगे। तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी, और त्वरण का यूनिट क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, मीटर पर सेकेंड। इस दोनों को गुना कर देंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा किसका यूनिट आ गया, हमारा बल का यूनिट आ गया। यस, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन भी तो होता है। यस, तो यहां से ये किसके बराबर, ये भी बल का यूनिट है और न्यूटन भी बल का यूनिट है। इससे साबित होता है कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है। ये सुनो, इसको दिमाग में आप रखेंगे। वर्क, यानी वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब वर्क का निकालना है तो फोर्स के जगह फोर्स का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट के जगह डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिखना है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, बोलिए, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। इस दोनों को गुना कर दिया हमने तो न्यूटन मीटर, ये किसका यूनिट हो गया, वर्क का यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर। यस, और हम ये भी जानते हैं कि न्यूटन किसके बराबर है, अगर पीछे वाला देखें तो न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे और फिर इस मीटर से गुना कर देंगे, तो 1 मीटर और 1 मीटर गुना कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया क्या हमारा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा। यस, फिर देखें आप, बल, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू दाब, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। हिंदी वाले लोग जाने, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का, अगर दाब का हमको प्रेशर का अगर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले फोर्स का यूनिट यहां लिखेंगे न्यूटन, और एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हमारा किसका यूनिट हो गया, प्रेशर का यूनिट हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रेशर का एक और यूनिट होता है पास्कल। यस, यानी ये जो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर किसके बराबर हुआ, पास्कल। तो यहां मैंने स्पेशली लिख दिया है कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर 1 पास्कल के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखें पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क बाय टाइम, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब पावर का यूनिट निकालना है तो पहले वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होगा। वर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। यस, ठीक है। यहां वर्क का यूनिट मैंने क्या ले लिया, यहां प्रेशर ऊपर से ले लिया। इसको हम लोग कर ले, इसको इस तरीके से। वर्क का यूनिट क्या हो गया हमारा, अगर कहेंगे तो वर्क का यूनिट हमारा हो गया, न्यूटन मीटर भी ले सकते हैं, न्यूटन मीटर, और टाइम का यूनिट क्या ले लें हम लोग,
सेकेंड ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यस, ये भी हो सकता है। या अगर हम न्यूटन मीटर नहीं लेना चाहते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, हम लोग इस तरीके से ये भी ले सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसको क्या ले लेंगे हम लोग, इसके बदला क्या होगा, वर्क के बदला हम लिखेंगे केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2 और नीचे क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो ये सेकेंड और ऊपर चला जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर और ऊपर चला गया तो सेकेंड पर पावर क्या हो गया, -3। ये हमारा हो गया। यानी हमने क्या देखा, इसको हमने यहां देखा कि न्यूटन मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -3, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, ये तीनों किसके बराबर हो गया, 1 वाट के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि पावर का एक और यूनिट होता है, वो क्या होता है, वाट होता है। यस, फिर आप देखें यहां पर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी हिंदी में संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा संवेग का यूनिट निकल गया। और आगे देखिए बच्चों, करंट बराबर क्या होता है हमारा, करंट बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। यस, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बाय समय। आवेश का क्या होता है यूनिट, कूलॉम्ब, सी मतलब कूलॉम्ब। कूलॉम्ब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे लॉज भी दिए और बहुत सारा चार्ज के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, इसलिए उनके ऑनर में, उनके प्रतिष्ठा में कूलॉम्ब को चार्ज का यूनिट बनाया गया। तो कूलॉम्ब और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, तब कूलॉम्ब पर सेकेंड हुआ। और ये हम पहले से जानते हैं, अभी पढ़ा चुके हैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स में कि करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी ये 1 एम्पियर 1 कूलॉम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बटा चार्ज। यस, तो वर्क का क्या होता है, जूल भी लेते हैं, अब बटा में चार्ज का क्या होगा, कूलॉम्ब। तो क्या हो सकता है, जूल पर कूलॉम्ब। और एक और चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। इसका मतलब जूल पर कूलॉम्ब किसके बराबर हुआ, वोल्ट के बराबर हो गया। इस चीज को बढ़िया तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है। अब हम लोग थर्ड स्टेज में आ गए यूनिट्स के, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, वैसे यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, दोज यूनिट्स, एसी चला दीजिए, दोज यूनिट्स that help fundamental units are called supplementary units। वैसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो होते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसे ही सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। यानी इसको दूसरा ये भी लिख सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है साहब, उन्हें सहायक मात्रक, सहायक मात्रक कहते हैं। दो तरह के सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो दो तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे। पहला सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन है साहब, तो पहला है हमारा कौन, हमारा है एंगल।
प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, यस, यानी समतल कोण। ये हमारा पहला फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसका यूनिट कौन होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन। ये यूनिट मैं लिख रहा हूं, इसका मात्रक। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये है और इसका मात्रक ये है, यानी ये कौन सा मात्रक है? सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन, और इसका संकेत क्या होगा? सिंबल क्या होगा? RAD, रेडियन, यस। दूसरा हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है सॉलिड एंगल, यानी ठोस कोण। और ये ठोस कोण जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं SR। केवल ये दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है और ये दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट बताइए तो रेडियन और स्टेरेडियन होगा, यस। और दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताइए तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होगा, यस। हम लोग जनरली एंगल को मापते हैं किस में? डिग्री में मापते हैं, लेकिन एक्चुअल में एंगल का यूनिट होता है रेडियन। आइए हम लोग डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा रिलेशन देख लें, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो डिग्री का यूज नहीं होगा, रेडियन का यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। इस चीज को आप समझ लें, पाई रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपको कहेगा कि 360 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए तो क्या हो जाएगा? जब पाई रेडियन में 180 डिग्री हो जाता है तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। कितना रेडियन होगा साहब? 2 पाई रेडियन हो जाएगा, यस। अगर 90 डिग्री को कहेगा रेडियन में बदलिए तो क्या हो जाएगा? पाई की जगह 180 होता है, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, यस। 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा। अगर 45 डिग्री को बदलना है रेडियन में तो पाई बाई क्या हो जाएगा? 4 रेडियन हो जाएगा, यस। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस। अब पाई का वैल्यू कितना जनरली लेते हैं हम लोग? 22/7। पाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 22/7 रेडियन कितना के बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया, यस। पाई के जगह क्या लिखे? 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसको बटा में इसको 1 लिख दें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और 22 रेडियन को 1 से करेंगे तो 22 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 7, यस। तो इतना डिग्री हुआ ये। अब 22 रेडियन इज इक्वल टू 1260 डिग्री हो गया, तो 1 रेडियन यूनिटरी मेथड में आ जाइए। 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 1260 डिग्री में हम किससे भाग देंगे? 22 से भाग देंगे, यस। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 630 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा? 11 हो जाएगा। अब आप कर लीजिए, ये 630 में 11 से क्या कर दीजिए? डिवाइड, 5 55। यानी लगभग ये आएगा 57.27 डिग्री। कितना आएगा? 57.27 डिग्री। यानी हमारे पास आया 1 रेडियन बराबर 57.27 डिग्री
कहीं कहीं 57.3 डिग्री भी लिया जाता है, इसलिए क्योंकि राउंडिंग करने पर वो 27.3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये रिलेशन है हमारा रेडियन और डिग्री के बीच। यानी आपसे पूछेगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो आप सारे बच्चे बोलेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री। आप इस स्लाइड को उतार लें। चलिए अब हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियां। देखिए मात्रक की कई पद्धतियां हैं, जैसे एसआई सिस्टम आपने सुना होगा, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ये 4 मेन सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी मात्रक की पद्धतियां हैं सिस्टम। इसमें एसआई सिस्टम को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। सबसे ऑथेंटिक और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन सा है? एसआई। इसको पूरा दुनिया मानती है, यस और नो। यानी अब जो भी चीज का यूनिट पूछा जाता है तो एसआई सिस्टम में यूनिट पूछा जाता है। और एसआई में 7 आपको फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं ये 7 कौन है? लेंथ का क्या हुआ? मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये बिल्कुल याद रखेंगे। पूछेगा कि एसआई सिस्टम में कितने यूनिट्स हैं या कितने एसआई यूनिट्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा साहब? 7 होगा। कौन कौन? यहां मैंने बता दिया। यहां एक मोल, आगे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मोल बताऊंगा, लेकिन इसको लर्न कर जाना है, याद कर जाना है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल। जैसे 1 दर्जन बराबर क्या होता है? 12। यस। 1 जोड़ा बराबर 1 पेयर बराबर 2 होता है। 1 डिकेड, दशक बराबर 10। 1 सेंचुरी बराबर 100। उसी तरीके से 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। यस, ये छोटे छोटे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इस सब को मेजर करने में यूज किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है, सिस्टम है एमकेएस। इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल, और उसमें कौन कौन आते हैं? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का यूनिट कौन होगा? मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकेंड, इसलिए इसका नाम पड़ा एमकेएस। यस, एम से क्या हुआ? मीटर, के से क्या हुआ? केजी और एस से क्या हुआ? सेकेंड हो गया। उसके बाद तीसरा है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें भी 3 मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो है लेंथ, मास, टाइम। लेकिन इसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लिया जाता है। आप जानते हैं लेंथ को मीटर में भी माप सकते हैं और सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, तो जब मीटर लेंगे तो क्या होगा? एमकेएस या क्या होगा? एसआई में। लेकिन जब सेंटीमीटर लेंगे आप लेंथ का यूनिट, तो क्या हो जाएगा? सीजीएस में होगा। मास का क्या होगा? ग्राम। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड। कई बार आपको पूछता है कि किसी चीज का सीजीएस में यूनिट निकालिए। आइए यहां देखते हैं। जैसे मान लिया जाए स्पीड का यूनिट, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है हमारा? स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड का यूनिट हम लोग लेंगे तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बटा टाइम होता है। यस। अब बात करें एसआई की, बात करें इसका स्पीड का एसआई यूनिट, तो एसआई में डिस्टेंस लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा साहब? मीटर होगा। और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। तो एसआई में स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इसको सीजीएस में निकालेंगे, किसका? स्पीड का सीजीएस में यूनिट निकालें, तो सीजीएस में डिस्टेंस का क्या होगा साहब? सेंटीमीटर। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट हुआ स्पीड का, किस में? सीजीएस में। उम्मीद करेंगे आप समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो रहे हैं? यस। जैसे बात करते हैं मोमेंटम की। अगर बात करें मोमेंटम की, बात करें तो मोमेंटम बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी, राइट। अगर हम इसको एसआई यूनिट निकालेंगे तो एसआई में मास का क्या हो जाएगा? केजी लेंगे, और वेलोसिटी का लेंगे मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड ये यूनिट हो गया किसका? मोमेंटम का। किसमें? एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में हमको मोमेंटम का यूनिट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो
तो मास का यूनिट सीजीएस में लेंगे और सीजीएस में मास का यूनिट क्या है हमारा, ग्राम है। यानी यहां मास के जगह क्या लेंगे, ग्राम ले लेंगे, और यहां वेलोसिटी में मीटर के जगह क्या ले लेंगे, सेंटीमीटर और सेकेंड, तो हमारा यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सीजीएस एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या एसआई यूनिट किसी क्वांटिटी का और सीजीएस यूनिट कैसे हम लोग निकालते हैं। यस और नो, ठीक है। रिलेशन भी होता है, मैं आगे बताऊंगा। और चौथा है एफपीएस सिस्टम। एफ से फुट, पी से पौंड और एस से सेकेंड। इसमें भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज मेनली होते हैं। लेंथ का यूनिट इसमें लिया, इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट लिया जाता है, मास का पौंड लिया जाता है, और टाइम का क्या लिया जाता है, सेकेंड लिया जाता है। ये हुआ हमारा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोग याद कर लेंगे और समझ लेंगे। उतार लीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखें आगे, डायमेंशन टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक 9th का नहीं है, ये टॉपिक 11th का है, लेकिन शॉर्ट में आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूं जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए डायमेंशन क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड बाय सम पावर्स, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन। यानी भौतिक राशियों के घातों को हम लोग क्या कहते हैं, वीमा कहते हैं। डायमेंशन को वीमा बोलते हैं। यस और नो। अब देखिए कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ चीजों का डायमेंशन हम दे दिए, जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम, कैपिटल में होता है। लेंथ का क्या होगा, एल डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन पूछेगा तो टी, करंट का डायमेंशन पूछेगा तो ए, टेम्परेचर का डायमेंशन पूछेगा तो के, चार्ज का डायमेंशन पूछेगा तो क्यू। इस तरह से और भी बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। लेकिन इन सारे डायमेंशन के आधार पर किसी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि का आपको कहेगा डायमेंशन निकालने के लिए, तो आप बड़े आराम से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सपोज दैट हमें डायमेंशन निकालना है एरिया का। किसका डायमेंशन निकालना है, एरिया का, यानी क्षेत्रफल का। तो एरिया बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी। यस, और ये जान लें कि डायमेंशन और यूनिट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर यूनिट निकालना आप जानते हैं तो डायमेंशन बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है, लेंथ का यूनिट डायमेंशन क्या है, बोलिए। लेंथ का डायमेंशन हमारा है एल, और ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, एल। तो एल और एल को गुना किए तो एल स्क्वायर। ये क्या हुआ, हमारा डायमेंशन हो गया किसका, एरिया का। वेरी सिंपल। अगर हम कहें डायमेंशन निकाले किसका, आयतन का, वॉल्यूम का, आयतन का, तो वॉल्यूम बराबर एल इंटू बी इंटू एच। अब बोलिए यहां इस लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल, ब्रेथ का डायमेंशन भी एल, और हाइट का डायमेंशन भी एल। अभी तीनों को गुना किए तो एल क्यू डायमेंशन हो गया किसका, वॉल्यूम का। वेरी सिंपल। अब आइए देखिए, अगर हमको डायमेंशन निकालना है स्पीड का, तो स्पीड का फॉर्मूला जानना जरूरी, यूनिट के लिए भी फॉर्मूला जानना जरूरी है और डायमेंशन के लिए भी फॉर्मूला जानना जरूरी है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी का डायमेंशन क्या हुआ, दूरी का डायमेंशन, दूरी एक लेंथ है इसलिए इसका डायमेंशन एल होगा, और टाइम का डायमेंशन नीचे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब बताइए एल तो है और ये टी ऊपर जाएगा तो टी पर पावर क्या होगा, -1, यानी स्पीड का डायमेंशन हो गया एल टी -1। आइए अगर हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालें, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, अब बटा में क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। और आप जानते हैं जो स्पीड का डायमेंशन होता है वही वेलोसिटी का भी डायमेंशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो वो भी एल बाई टी यानी एल टी -1। अब यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, एल टी -1 है। और नीचे हम किसका डायमेंशन डालेंगे, टी डालेंगे, और ये टी ऊपर चला जाएगा तो पहले से एक माइनस एक और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी -2। बहुत आराम से समझ में आ रहा है। आइए अगर हम डेंसिटी, घनत्व का डायमेंशन निकालना हो तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन m होता है,
और वॉल्यूम का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, LQ होता है। तो ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा बोलिए, ml पर पावर -3। ये डायमेंशन हो गया किसका, डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। यस, अगर आपको कहेगा फोर्स का डायमेंशन निकालिए, बल का, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिएगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, m होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमको पहले से पता है क्या होता है, LT-2। LT-2, तो फाइनल फोर्स का डायमेंशन हुआ MLT-2। बहुत अच्छा से आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। अगर हम बात करें किसका, अगर वर्क की बात करें, कार्य की, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का यदि हमको डायमेंशन निकालना है तो पहले फोर्स का डायमेंशन लेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन हमको पहले से पता है क्या है बोलिए, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, इसलिए उसका डायमेंशन L हो गया। तो बताइए M हुआ और एक L और दूसरा L मिलके क्या बन गया, L का स्क्वायर हो गया और T पर पावर -2 हो गया। तो ये वर्क का डायमेंशन हमारा हो गया। इसी तरीके से अगर आपको प्रेशर का डायमेंशन कहेगा तो प्रेशर बराबर हमारा होता है फोर्स बटा एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशन हम पहले से पता है हमको, MLT-2, और बटा में एरिया का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, L स्क्वायर। अब यहां एक L है और यहां 2 L है, ये कट गया तो हमारा आ गया M, ये L ऊपर जाएगा एक L, तो ML पर पावर -1 और T पर पावर -2। इस तरीके से हम ऐसा उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर फॉर्मूला पता हो तो आप बड़े आराम से डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। यस और नो, इसको उतार लें। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में कि ऐसा सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू कभी बहुत बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। तो इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मल्टीपल्स, कुछ 10 के पावर्स का यूज किया जाता है, छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट को। आप देखें, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेफिक्स आप समझते हैं। प्रेफिक्स वो होता है जिसको बोलते हैं शब्द के पहले जो लगता है उसे प्रेफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं उसे, और सफिक्स होता है बाद में लगने वाला। तो ध्यान दीजिए आप, कुछ स्मॉलर और लार्जर वैल्यूज, इसको याद रखिएगा, बहुत काम करेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, यहां वैल्यू लिखेंगे, यहां लिखेंगे नेम, और यहां उसका क्या होगा, सिंबल होगा। सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं। आपने सुना होगा 10 पर पावर -1 रहेगा तो उसको बोलेंगे डेसी, सिंबल होगा D। 10 पर पावर -2 रहेगा तो उसको बोलेंगे सेंटी, सिंबल होगा C। 10 पर पावर -3 रहेगा तो होगा मिली, सिंबल होगा M। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1, -1, -2, -3 तक लिए और उसके बाद 3 के मल्टीपल में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे अगला क्या होगा बोलिए, तो अगला होगा 10 पर पावर होगा -6, फिर उसका अगला होगा 10 पर पावर -9, फिर उसका अगला होगा 10 पर पावर -12, फिर 10 पर पावर -15, फिर 10 पर पावर -18। इतना होता है, बड़े आराम से आप याद कर लेंगे। -1, -2, -3 ये लगातार चला, और 3 के बाद 6, 9, 12, 15, 18। अब इसका नाम क्या है, अगर 10 पर पावर -1 है तो डेसी है, 10 पर पावर -2 है तो सेंटी है, 10 पर पावर -3 तो मिली है, 10 पर पावर -6 होगा तो इसको बोलेंगे माइक्रो, सिंबल होगा इस तरह से। 10 पर पावर -9 है तो नैनो, आपने नाम सुना होगा, छोटा एन हो जाएगा, ठीक है, नैनो। इसका होगा पीको, छोटा वाला पी। इसका होता है फेमटो,
और इसका होता है एटो, ए या ओ जो भी लिखिए, ठीक है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो, फेम्टो या फेम्टो, ऑटो, यस। 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3 और उसके बाद आप 6, 9, 12, 3 का टेबल आप पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है याद करने का। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो। डेसी सेंटी, बोलो एक बार, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो। ये छोटा वाला हुआ। अब बड़ा वाला लेते हैं वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। ये नेम, इसको आप बोल सकते हैं, ये है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स माने पहले जो आएगा, मैं इसका यूज आपको बताऊंगा। अब आइए फिर से यहां वैल्यू में आ जाते हैं, यहां आ जाएगा प्रेफिक्स और यहां उसका सिंबल हो जाएगा। अब बड़ा वैल्यू में आते हैं, इसमें भी सेम चीज होगा, लेकिन इसमें पावर प्लस में, माइनस में नहीं होके क्या होगा, प्लस में होगा। आप देखें इसको, 10 पर पावर 1 तो इसका नाम होगा डेका। क्या होगा, डेका, और डेका का होगा डीए। 10 पर पावर 10 पर पावर 2 है तो इसका क्या होगा, हेक्टो, हेक्टो। 10 पर पावर 3 है तो क्या होगा, किलो, तो ये किलो हो गया। फिर 10 पर पावर 6 आ जाएगा। अब 1, 2, 3 के पास गए, यहां पर देखिए सब में माइनस है और यहां सब में क्या हो जाएगा, प्लस है। तो 10 पर पावर 6, फिर क्या होगा 10 पर पावर 9, फिर 10 पर पावर 12, फिर 10 पर पावर 15 और फिर 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहां 10 पर पावर 1 है तो डेका, 10 पर पावर 2 है तो हेक्टो, 10 पर पावर 3 है तो किलो, फिर 10 पर पावर 6 है तो मेगा हो जाएगा। मेगा का सिंबल एम, कैपिटल एम। इसमें होगा 10 पर पावर 9 तो क्या हो जाएगा, गीगा। 10 पर पावर 12 है तो टेरा, टी होगा। 10 पर पावर 15 है तो पेटा, क्या होगा, पी होगा। और ये हो जाएगा हमारा एक्सा, यानी ई हो जाएगा। हमने क्या देखा यहां, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो। फिर ये छोटा वाला वैल्यू, माइनस वाला वैल्यू है। 1, 2, 3 में माइनस में चलेंगे और 3 के बाद 6, 9, 12, 15 इस तरह से हो जाएगा। ये प्लस वाला में आप देखें, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा याद कर लेंगे। 10 पर पावर +1, 10 पर पावर +2, 10 पर पावर +3 और उसके बाद 6, 9, 12, 15 और 18 हो जाएगा। ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है। अब इसका यूज कैसे है मैं आपको बताता हूं। जैसे सोचिए, अगर आपको कहेगा, इसका यूज हम लोग यूनिट कन्वर्सन में करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे आपको कहेगा 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, ऐसा हो सकता है। 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, तो यहां लीटर के जगह लीटर तो है, लेकिन यहां क्या चीज है, मिली है। और मिली के जगह क्या लिखेंगे हम, बोलिए, मिली के जगह 10 पर पावर -3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 पर पावर -3 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, अगर ये नीचे आएगा तो 1 पर 10 पर पावर 3 हो जाएगा, यानी 1/1000 ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 मिलीलीटर के बराबर। अगर आपको कहेगा 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट बराबर मेगा के जगह क्या हो गया, मेगा के जगह क्या हो गया, ऐसे कर लीजिए, 1 के जगह 1 लिखिए और मेगा के जगह क्या लिखेंगे, 10 पर पावर 6 और ये क्या होगा, वाट, यानी फाइनल 10 पर पावर 6 क्या हो गया, वाट हो गया। यस, लेकिन इसी में कहेगा 5 गीगावाट या गीगा बाइट बोलेगा, 5 गीगाबाइट, तो आप कैसे लिखेंगे, 5 के जगह 5 लिखे और गीगा के जगह क्या होगा, यहां से चुनिए, गीगा के जगह क्या होगा, 10 पर पावर 9 और बाइट के जगह क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5 गीगाबाइट बराबर 5 इंटू 10 पर पावर 9, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 पर 3, 6, 9 क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि 6 नैनोमीटर, क्या पूछेगा, 6 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो 6 नैनोमीटर है, नैनोमीटर।
अब आप ध्यान दें, 6 के जगह 6 लिखे गुना यहां क्या है हमारा नैनो, तो यहां देखिए नैनो के जगह क्या आया 10 पर पावर -9, तो 6 गुना 10 पर पावर -9 क्या हो गया मीटर, ये हमारा क्या हो गया 6 नैनोमीटर को मीटर में हमने चेंज कर दिया। जैसे आप पढ़े हैं 5 kg 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो 5 के जगह 5 लिए और किलो के जगह क्या हो जाएगा, किलो में हमने क्या दिया यहां 10 पर पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम, यानी आपका 5000 ग्राम बचपन से पढ़ चुके हैं। यानी इसको बड़े आराम से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग मेजरमेंट के सारे टॉपिक्स को हम लोग यहां पर पढ़ लिए हैं। और भी बहुत सारा चीज हम क्लास में आपको और बड़े बड़े चीजों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहां आज मेजरमेंट को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर आगे हम लोग रेस्ट और मोशन के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको ध्यान से समझे, बेहतर तरीके से समझे। आप सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर तरीके से पढ़िए और शानदार रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।